बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर बाजवा एक न्यू व्लॉग के साथ। जब हम गांव में रहते हैं तो सबसे मुश्किल काम होता है, एक तो लाइट के बगैर रहना और दूसरा जो है वो पकाना के लिए सोचना कि आज क्या पकाना है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू तोरियों का सालन। मौसम जो है वो सुबह से बादल हो रहे हैं और जो है बहुत ही हब्स वगैरह हो रही है। पूरे पाकिस्तान में बारिश हो चुकी है पर हमारे एरिया में अभी तक कोई बारिश नहीं हुई। तो बस हम तो दुआएं कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे तरफ बारिश होगी या होगी भी नहीं। सालन के साथ साथ यहाँ पर मैंने रख दी चाय क्योंकि नाश्ता करना था और यहाँ पर सालन तकरीबन मेरा बन चुका है। आपका मोबाइल ले जाओ, इस पे वो पासवर्ड शासवर्ड डाल। रयान के पास आजकल मेरा मोबाइल है तो बस उसको होता है कि मैं मोबाइल पे कोई गेम्स वगैरह डाउनलोड करता रहूँ। यहाँ पर जो है जो सिस्टर हैं वो जा रहे थे बाहर क्योंकि कांटे वाले जो है अक्सर रोटी वगैरह इस टाइम लेने आते हैं, तो उनको देने के लिए खाना बन चुका था। अब नाश्ता है। मुस्तजाब सोई हुई थी, अभी उठ के गई है और मैंने सालन भी बना लिया है और नाश्ता करने लगी हूँ और अभी मुस्तजाब उठी हैं। अब इनको अगस्त में दाखिल करवाना है क्योंकि स्कूल बहुत दूर है, तो अब ये देर से उठना शुरू हो गई है, वरना गांव में अक्सर ज़्यादा हम लोग जल्दी उठते हैं। नाश्ते के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप थोड़ा सा मुझे व्लॉग बना कर दें खजूरों का। वैसे मैं खजूरों का व्लॉग जो है वो खुद भी बनाऊंगी, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो ये हमारे गांव का बच्चा है जो खजूरें उतार रहा है। तो अगर आप जगह जगह देखेंगे हमारे गाँव के बच्चे आपको खजूरों पर लटके हुए नज़र आएंगे। तो वो लोग बच्चे जो हैं वो खजूरें वगैरह उतारते हैं, अपनी जेबों में भरते हैं और जाकर घरों में खाते हैं और कुछ बाहर खेलते हुए खा लेते हैं। तो जहाँ पर भी कहीं फ्रूट वगैरह के दरख्त होते हैं तो ये चीज़ें आपको देखने की अक्सर जो है वो मिलेंगी। तो ये दोनों तरफ जैसे कि ये रोड है हमारे गांव का और दोनों तरफ जो है वहाँ पर खजूरें वगैरह लगी हुई हैं जो कि मेरे हस्बैंड हैं उनके मामू वालों की हैं। तो जैसे कि खजूरों को संभालना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, तो हम लोगों में ज़ाहिर सी बात है सब कामकार वाले हैं, किसी के बिज़नेस हैं, कोई कुछ है, तो वो खजूरें जो है वो खुद नहीं संभाल सकते अपनी निगरानी में। तो इस वजह से जो इनके मामू हैं इन्होंने ये खजूरें जो है ये ठेके पे दी हुई होती हैं और ठेके पे जो है यहाँ पर एक मड़ेचा कम्युनिटी होती है जो कि नॉन मुस्लिम्स होते हैं, उन्होंने जो है ये सारी खजूरें जो है वो ठेके पे ली हुई हैं। तो ये खजूरों का क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है ये खजूरें उतारते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको सून इस तरह की वीडियोस भी दिखाऊंगी जो कि खजूरें उतारते हुए की भी होंगी। तो यहाँ पर उनकी कुछ लेडीज़ भी काम कर रही थी, इस वजह से हस्बैंड ने ज़्यादा आगे जाकर जो है वो उसकी वीडियोज़ नहीं बनाई। और ये हमारे गांव का जो स्कूल है वहाँ पर काम चल रहा है और डेली जो है वहाँ मशीनें लगी हुई हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको व्लॉग में दिखाती रहूँगी कि स्कूल्स का काम जो है वो गवर्नमेंट सिंध किस तरह करवाती है। तो इस तरफ मज़दूर वगैरह लगे हुए हैं और वो भी थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, और उस तरफ जो है खजूरों में जो है उनकी औरतें और मर्द जो है वो मिलके काम कर रहे हैं। तो ये सारी खजूरें हैं। सबसे पहले वो जो है रस्से वगैरह बांध कर जो है वो खजूरों के ऊपर चढ़ते हैं क्योंकि कुछ खजूरें जो हैं वो काफ़ी ऊंची होती हैं और कुछ जो है वो थोड़ी सी छोटे कद की भी होती हैं। तो खजूरों की भी नस्लें होती हैं और जो सबसे अच्छी खजूर होती है वो होती है जो ये ऊपर से जो आधी पकी हुई होती है जिसको डोके भी कहते हैं। और ये खजूरें जो आधी पकी और आधी कच्ची होती हैं तो इनको जो है वो खजूर इससे वो जो है वो खजूर बनाते हैं। वो खजूर किस तरह बनाते हैं कि पहले वो सबसे पहले यहाँ से खजूरें उतारते हैं और फिर जो है वो इस तरह उनको खजूरों को डेली जो है वो फैला देते हैं। जो आधी कच्ची और आधी पक्की खजूर होती है जब उसको धूप में फैला दिया जाता है तो कुछ दिन जो है 15 दिन या हफ्ता जो है वो इसको धूप में जो है वो सुखाते हैं ताकि खजूर जो है वो काफ़ी अच्छी बन जाए। जब वो अच्छे तरीके से सूख जाती है, जब उनको यकीन हो जाता है कि अभी बिल्कुल सूख चुकी है और खजूर बन चुकी है, फिर इसको ऑयल वगैरह लगाया जाता है और उसकी जो है वो पेटियाँ वगैरह बनाकर उसको सेल कर दिया जाता है। और अगर छुहारों की बात की जाए तो छुहारे जो है वो किसी और तरीके से बनते हैं। छुहारों को जो है वो कच्ची खजूर होती है, जैसे येलो हो जाती है और वो पक्की नहीं हुई होती, उसको जो है वो बड़े से कड़ा होते हैं और उनमें वो डालते हैं और उनको पकाते हैं। तो वहाँ उस तरफ सारा काम चल रहा था। तो जब मैं व्लॉग अपना खुद बनाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको ये सारा रिव्यू दूंगी। शाम के टाइम जो है ये खजूरों को जो है यहाँ इनके ऊपर ढक देते हैं ताकि कोई रात के टाइम जो है वो इस महफूज भी रहें, जानवर वगैरह जो है वो भी ना खाएँ। और दिन के टाइम जो है वो धूप में ओपन कर देते हैं और शाम में जो है वो उसको ढक वगैरह कर रख देते हैं। और जैसे ही व्लॉग बनाना शुरू होते हैं बच्चे भी गाँव के जो है वो सारे अपने जो है वो खजूरें वगैरह उतारने के लिए चले गए। वैसे ही हमारे गांव की खजूरें, और अभी तक मैंने भी इस सीज़न में अभी तक खजूरें खाई नहीं है। अपने हस्बैंड से कहा है कि उतार कर ला कर दें ताकि हम भी खाएं। तो इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है बट फिर भी चने डोके जो होते हैं वो फिर भी खाए जाते हैं। और जो वो लोग काम कर रहे हैं तफसील से जो है वो वीडियो जो है वो खजूरों का और सारे काम का और स्पेशली जिस तरह छुआरी वगैरह बनती हैं वो वीडियो भी मैं आपको जो है अपने नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर इंशाल्लाह दिखाऊंगी। जब मैं फ़ील्ड वगैरह पे गाँवों में पास के जाती हूँ तो इस वजह से तब मैं जो है वो इस तरह की चीज़ें शूट कर सकती हूँ। अपने गाँव में ज़्यादा मज़दूर वगैरह होते हैं, लोग होते हैं, तो ज़्यादा नहीं भी बंदा बाहर निकल सकता। तो ये बस खजूरों के बाग हैं और तकरीबन जो है यहाँ पर खजूरें काफ़ी ज़्यादा होंगी, 300-400 मेरे ख्याल में। आई थिंक यहाँ पर जो दरख्त हैं ज़्यादा काउंट नहीं किए हुए बट अंदाज़न जो है वो इतने ही होंगे जो कि इनके मामू वालों के हैं। और यहाँ पर जो है वो लोग काम भी कर रहे हैं और वो जो रक्षों पे जो है वो पेटियाँ वगैरह बनाकर लेकर भी जाते हैं।
तो अब अगर इस सीज़न में आप लोग खजूरें वगैरह ख़रीदेंगे तो सस्ती भी मिल जाती हैं, तो आप पेटियाँ वगैरह परचेज़ करके रख लें। तो अभी हम लोगों ने भी उतरवानी भी है और इंशाल्लाह पेटियाँ भी बनाएंगे घर के लिए। A few moments later. समझ नहीं आता दोपहर में क्या बनाऊँ, तो आज सोचा मैंने पकोड़े बनाती हूँ। सुबह का सालन बन गया है आलू तोरियों का, और यहाँ पर पहले फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ बच्चों के लिए, और साथ में पकोड़ों का मसाला जो है बना रही हूँ। फिर मिलती हूँ आपको पकोड़े बनाते हुए। फिलहाल बेसन वगैरह छान लूँ मैं। यहाँ पर पकोड़े बन रहे हैं। अब जाओ केचप लेके आओ, मुझसे जाम लग रहे थे, इस वजह से मैं थोड़ा और सामान काट रही हूँ। यहाँ मैंने पुदीने की चटनी बनाई है, और यहाँ मैंने सोचा थोड़ी सी कड़ी बना लेती हूँ कि पकोड़े बन ही रहे हैं। तो सुबह तोरियों का सालन है, इसको भी अभी संभालती हूँ। ये तकरीबन बन चुकी है। पकोड़े थोड़े से कम बन गए थे, अभी और बना रही हूँ क्योंकि कड़ी में भी डलने हैं। बदर को राना सास ससुर को भेजती हैं। मुस्तजाब पास से सबको पकोड़े वगैरह देकर आ रही थी। आज पकोड़े बनाए हैं, तो मुस्तजाब को जो है वो पेट में दर्द शुरू हो गई है। पास से इतना माशाल्लाह से काम करवा रही थी, अपने चाचू को, दादा अबू को, सबको दे के आई है। यहाँ रेयान बैठ के खा रहा है। क्या हुआ है? फिर आगे से मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई क्योंकि मुस्तजाब को बहुत ज़्यादा पेन दर्द हो रही थी, और वो फिर चीखे मार मार के रोना शुरू हो गई थी क्योंकि उसने शायद 2 दिन से वॉशरूम नहीं किया था। क्या इशू था? हालांकि उसने पकोड़े वगैरह भी अभी कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ वो साथ में हेल्प करवा रही थी, दे दिला रही थी। तो बस काफ़ी फिर हम उस टाइम परेशान हुए, और उसको फिर कुछ दवाइयाँ वगैरह, कुछ पक्कियाँ वगैरह दी, जो कि हम पंजाबियों के टोटके वगैरह होती हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी, और फिर उसके जो है पेट का थोड़ा सा इलाज वगैरह करवाया, तो फिर वो जो है वो कुछ बेहतर हो गई। ऐसी है मुश्किल। यहाँ पर मैंने चाय रखी हुई है क्योंकि सिंध में जितनी गर्मी होती है उतनी हम लोग चाय पीते हैं, ताकि गर्मी को गर्मी से ख़त्म करें। क्योंकि आजकल सिंध में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी, और हमारे एरिए में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे एरिए में सबसे बड़ा मसला है कि सारा दिन बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है, और रात में जो है वो घंटा 1.5 घंटा सिर्फ दे रही हैं, बड़ी मुश्किल सी। तो बस मुझे भी गर्मी दाने निकले हैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा। जब से कराची से आए हैं तो गर्मी ने हमें सही से पूछ लिया है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।